नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को संवैधानिक और वैध करार दिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को निष्पक्ष और शुद्ध बनाने का अधिकार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अपनी शक्तियों के बाहर नहीं। इसलिए एसआईआर को अवैध नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों के नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि ये प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। हमारा मानना है कि एसआईआर के दौरान जो कदम उठाए गए वो जरूरत के मुताबिक थे। वोटर पर खुद को साबित करने का बोझ डालने की जो दलील दी गई, हम इसे नहीं मानते। अगर दस्तावेज सही ना लगे तो चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में जगह देने से मना कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं लगा सकते कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता तय कर रहा है। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की तकनीकी व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका आधार मतदाता सूची की शुद्धता, सटीकता और विश्वसनीयता है। कोर्ट ने माना कि एसआईआर का उद्देश्य इसी आधारभूत अखंडता को सुरक्षित करता है, इसलिए इसका संवैधानिक लक्ष्य से प्रत्यक्ष संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और आरपी एक्ट की कसौटी पर खरा उतरता है। ये जितना विस्तृत काम है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता। हालांकि ये संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है और बयानबाजी भी तेज हो गई है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगेंद्र यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए योगेंद्र यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि वकील केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो फैसला पहले से सबको पता है उसे सही ठहराने के लिए कोर्ट कौन सा दांव पेच अपनाएगा। मुझे इस कानूनी जिम्नास्टिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के साथ मनमानी करने की पूरी छूट दे दी है। योगेंद्र यादव ने आगे लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब लाखों नागरिकों को मताधिकार से वंचित किए जाने को वैधता दे दी है। अब तक कम से कम 5 करोड़ 9 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और ये संख्या आगे चलकर 10 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये कल्पना से बाहर था कि अदालत अब एसआईआर को असंवैधानिक घोषित कर दे और उसके बाद हुए सभी चुनाव रद्द कर दे। एक अन्य पोस्ट में योगेंद्र यादव ने लिखा कि खबर ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के एसआईआर को संवैधानिक बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में बीजेपी तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूटकर गिर गए। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने इसे न्यायपालिका के लिए काला दिन बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराने वाला फैसला सुना दिया है। कई राज्यों में चुनाव होने के महीनों बाद ये फैसला सुनाया गया है, जहां इसी एसआईआर के आधार पर चुनाव कराए गए थे। पूरी प्रक्रिया एक पक्षपाती चुनाव आयोग ने चलाई, जिसमें 10% से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए और वो भी बेहद अपारदर्शी तरीके से। ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक काला दिन है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि आज सुप्रीम कोर्ट का बिहार एसआईआर पर फैसला चुनाव आयोग की अव्यावहारिक जल्दबाजी में की गई और भेदभावपूर्ण
प्रक्रियाओं को मंजूरी देने जैसा है। इसके कारण पश्चिम बंगाल एसआईआर के बाद 27 लाख वैध मतदाता मतदान करने से वंचित रह गए और उनका भविष्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है। न्याय होना चाहिए और न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर हमला किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक घोषित किया। ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने शुरू से ही इसका विरोध किया, क्योंकि वे भारतीय मतदाताओं के साथ नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े थे। ये सही मायने में एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था। क्या राहुल गांधी आज भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए माफी मांगेंगे? ये बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने पोस्ट में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को घेरते हुए जमकर के सवाल जवाब किए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की शुरुआत की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी एसआईआर कराया गया था। असम में स्पेशल रिवीजन हुआ था। इन राज्यों में करीब 2.5 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए थे। सबसे पहले बिहार एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस प्रक्रिया के खिलाफ इन राज्यों से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने खूब हंगामा भी किया था। विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि इस प्रक्रिया से लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार शामिल है और सीधा चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार का दबाव है, जो सीधा सीधा हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर हमला है। विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की टाइमिंग पर भी सवाल या निशान खड़े किए थे। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि जब एसआईआर कराना ही था तो फिर ठीक चुनाव से पहले क्यों कराया जा रहा है? इसे चुनाव के बाद आराम से भी कराया जा सकता था। चुनाव आयोग की हड़बड़ी अपने आप में सवाल खड़े करती है। ये विपक्ष की ओर से एसआईआर को लेकर के लगातार केंद्र की मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे और इन्हीं सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बहरहाल ये तो अब साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष पर आक्रामक मूड में है और तेजी से कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष की तरफ से इसका जवाब किस अंदाज में दिया जाता है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।